हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे और ये एनिमल टिश्यू आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यानी एनिमल टिश्यूज़ को कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले हम इनके बारे में ये स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, बाद में फिर एक एक टिश्यू को हम बहुत ही डीपली से समझेंगे। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिससे मसल्स वगैरह हमारी बनती हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू आ जाता है। नर्वस टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, उसके बाद में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्यूबाइडियल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। यहाँ तक समझ में। अब मस्कुलर टिश्यूज़ भी हमारे 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन सा? एक तो कहाँ पर? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना, और तीसरा कार्डिक मसल। ठीक है, कार्डिक मतलब जो हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, इन सभी के बारे में अभी हम लोग डीपली जानेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू को देखिएगा यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डिक मसल्स में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आ जाता है स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू। और तीसरा आ जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन टाइप का है एनिमल टिश्यूज़ का। ठीक है, हमें इसी स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो देखो एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं। ठीक है, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब एक एक टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टिश्यू आ जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है कि दिस टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स दैट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं? ये कंटिन्यूअस जो सेल्स होती हैं उनसे एक सीट बनाते हैं। सीट का मतलब होता है एक लेयर टाइप का बनाते हैं, है ना, एक लेयर। वही लिखा है कि दिस टिश्यू फॉर्म, मतलब जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? जो सेल्स की एक सीट बनाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस सीट ऑफ सेल्स दैट कवर्स, जो कि क्या करते हैं? कवर करते हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस होती है उसको क्या करते हैं? ये कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड विंड पाइप। ठीक है, तो देखो ये इन सरफेस को कवर करने का काम करते हैं। मतलब क्या होता है? जैसे स्टमक है, तो स्टमक की जो एक्सटर्नल सरफेस को कवर करेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू कवर करेंगे। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? एक सेल्स की लेयर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक सेल्स की लेयर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक लेयर बनाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई ये ऑर्गन है। ठीक है, और उस ऑर्गन का एक तो इंटरनल पार्ट होता है, दूसरा एक्सटर्नल पार्ट होता है।
तो एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर एक इस तरीके से एक सीट बना लेना, ठीक है। एक सीट बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, वो काम करेगा एपिथेलियल टिश्यू। तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर, चाहे माउथ की बात कर ले, विंड पाइप की बात कर ले, है ना, स्टमक, इंटेस्टाइन बात कर ले, तो इनका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उनके चारों ओर क्या करते हैं, एक सीट बनाते हैं, कवरिंग सीट कह सकते हैं, यानी इनको इन ऑर्गन्स को चारों ओर से कवर करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे आई थिंक कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स का एक्सटर्नल पार्ट का एक सीट बनाते हैं, यानी एक कवरिंग लेयर बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू द सेल्स आर प्रेजेंट एंड टू एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। देखो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें क्या होता है कि इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मतलब जैसे एक ये एपिथेलियल सेल है, दूसरी ये होगी, तीसरी ये, तो ये इंड टू इंड एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर देखिएगा, ये इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। यहाँ तक समझ गए। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म, ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा बाहर से जो जर्म की एंट्री होती है उस जर्म की एंट्री को रोकते हैं। यानी इनके ये क्या करते हैं कि बाहर से अगर कोई जर्म ऑर्गन्स में जाना चाहे तो ये उसको वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर लार्ज फ्लैट सेल्स विद सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो देखो अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये फ्लैट सेल्स होती हैं, ये फ्लैट सेल्स होंगी विद सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये पाई कहाँ जाएंगी, तो स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाएंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग टाइप को आपको दिखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूबाइडियल एपिथेलियम, तो जैसा कि आपने नाम ही सुना कि क्यूबाइडियल का मतलब होगा ये ऐसी सेल्स होंगी, ऐसे टिश्यू होंगे जिनका स्ट्रक्चर क्यूब की तरीके से होगा। इट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडियल सेल, ठीक है। तो क्यूबाइडियल एपिथेलियम टिश्यू जो होगा वो क्यूबाइडियल सेल से मिलकर बना होगा। मतलब जो सेल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर जैसे क्यूब होता है उस क्यूब की तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इनको हम लोग क्यूबाइडियल सेल बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से होगा, क्यूब टाइप में इनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसलिए हम इनको क्यूबाइडियल सेल बोलते हैं। कोलुमनर एपिथेलियम की बात करते हैं तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल सेल्स। देखो दो कोलुमनर एपिथेलियम सेल होते हैं, ये इनकी जो सेल्स होती हैं, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो सिलेंडर की आकार की होंगी। मतलब ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल होंगी, ठीक है। एंड हाइट ऑफ ईच सेल बिगिन टू ग्रेटर देन इट्स विड्थ, ठीक है। इनकी जो हाइट होगी वो इनके विड्थ से ज़्यादा होगी, मतलब इनकी जो ऊंचाई होगी वो चौड़ाई से ज़्यादा होगी। जैसे हम बात करते हैं कहाँ पर पाई जाएंगी, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जो इंटेस्टाइन होता है और इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का मतलब देखा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन होगी उसकी जो इनर लाइन होगी वहाँ पर हमारे क्या होंगे, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये लंबे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन इनकी चौड़ाई कम होती है। अब सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, तो देखो सीलिएटेड का मतलब होता है कि ऐसी एपिथेलियम यानी सीलिएटेड एपिथेलियम कुछ ऐसी सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिनकी सरफेस पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सीलिया।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इट बियर हेयर लाइक सीलिया ऑन देयर सरफेस, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया की, ठीक है। तो जो विंड पाइप होती है ना, उसमें क्या होगा, वहाँ पर जो पाई जाएंगी हमारी वो सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाएंगी। और सीलिएटेड एपिथेलियम ऐसी सेल से मिलकर बनती है जिनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं ये जैसे हमारी सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है, सेल है, और तो इसके ऊपर कुछ ऐसे इस तरीके से सीलिया पाए जाएंगे, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाएगा, विंड पाइप में, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम दूसरे टिश्यू की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जैसा जानते हो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो एक ऑर्गन्स या दूसरे ऑर्गन्स को, मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करने का ही काम करते हैं या जोड़ करके उनको रखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट एबुडेंट टिश्यू एंड इट फॉर्म 30% टोटल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत ही एबुडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, एबुडेंट पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये हमारे बॉडी का 30% पार्ट बनाते हैं। दिस टिश्यू कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये टिश्यू क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब इसके भी टाइप हम समझ लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू होता क्या है, इट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर अंडर द स्किन filled up spaces between the various organs and act as packing material around the organ, ठीक है। देखो एरियोलर टिश्यू की हम बात करें तो इट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर अंडर द स्किन एंड फिल्ड द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन। देखो एरियोलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूअस बनते रहते हैं लेयर अंडर द स्किन, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गन्स के बीच में अगर गैप रह जाता है तो उन गैप को फिल करने का काम कर देते हैं, ठीक है। अब गैप का मतलब जैसे कोई ऑर्गन्स हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पर अगर गैप रह जाएगा तो क्या होगा, वो ऑर्गन्स हिलेगा डुलेगा, है ना। तो हम उस गैप को, मतलब ये क्या करती है, एक प्रकार से एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल ऑफ अराउंड द ऑर्गन। अराउंड द ऑर्गन यानी ऑर्गन के चारों ओर जितने भी हमारे गैप्स होंगे, ठीक है, उन सभी गैप्स को ये फिल करने का काम करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोमेंट टू द वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू, ठीक है। तो ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। अब देखो अगर गैप फिल नहीं होगा तो क्या होगा, जब हम लोग चलेंगे तो फिर क्या होगा, ऑर्गन्स इधर उधर भगेंगे, तो उन्हीं गैप को फिल करने में हमारे एरियोलर टिश्यूज़ का रोल होता है, ठीक है। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, एंड टिश्यूज़, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू होते क्या हैं, इट इज स्टोरेज टिश्यू, है ना, वेयर फैट इज केप्ट इन रिजर्व फॉर व्हेन रिक्वायर्ड। देखो अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो एडिपोज टिश्यू हमारे वो टिश्यू होते हैं जहाँ पर फैट को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, यानी इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, जो हमारी फैट है उसको स्टोर किया जाता है और जब फ्यूचर में हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम वहीं से उस फैट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन बीनेथ द स्किन, ठीक है। तो देखो एडिपोज टिश्यू जो हमारा स्किन होता है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं एंड हेल्प टू शेप ऑफ द बॉडी सरफेस, और ये जो बॉडी सरफेस का जो शेप बनाने का काम करते हैं ये एडिपोज टिश्यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाता है टेंडॉन्स। क्या होता है, तो टेंडॉन्स कनेक्ट बोन टू मसल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, तो जो टेंडॉन्स होते हैं वो टेंडॉन्स क्या करते हैं कि जो हमारी बोन होती है यानी जो हड्डी होती है उसको मसल से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। यानी टेंडॉन क्या होगा, जैसे सपोज करो ये बोन है ना, तो ये बोन्स है हमारी और ये बोन्स यहाँ पर कुछ मसल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडॉन्स करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो टेंडॉन्स होते हैं वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो समझ गए होंगे टेंडॉन्स के बारे में। अब लिगामेंट के बात कर लेते हैं। तो लिगामेंट कनेक्ट
टू बोन्स टुगेदर। देखो लिगामेंट क्या होता है कि जो दो बोन्स होती हैं, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास दो बोन हैं, ठीक है, तो इन दो बोन को जो आपस में जोड़ेगा, है ना, अब ये दोनों बोन आपस में जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है कि टू यानी दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, ऐसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे देखोगा, इट फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू। तो लिगामेंट जो होते हैं वो येलो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक समझ में आओगे। अब हम लोग बात करेंगे स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। तो स्केलेटन टिश्यू की बात करते हैं तो ये हमारी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड दैट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू हमारा क्या होता है? हार्डेस्ट टिश्यू होता है, यानी बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है और हमारे बॉडी का क्या बनाता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, अंदर का फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं स्केलेटन टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल। देखो बच्चों, कार्टिलेज की हम बात करते हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा? इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ रिस्पिरेटरी पासेस। जो हमारा रिस्पिरेटरी पासेस होता है, चाहे वो ट्रैकिया हो, है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ईयर, पिना, लोअर एंड ऑफ रिब्स, ठीक है। तो जैसे ये नाक, नोज़ है हमारी, तो वहाँ पर कनेक्टिव हमारे जो ईयर होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कनेक्टिव, इसको हम फोल्ड कर देते हैं अपने ईयर को, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है यहाँ पर कार्टिलेज की वजह से होती है। तो ये यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इट गिव्स सपोर्ट एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या करते हैं कि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे टिप ऑफ नोज़ की बात कर लेते हैं, ईयर की बात कर लेते हैं, तो इनको हम फोल्ड कर देते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी है, तभी तो हम इनको मोड़ देते हैं और फिर जब छोड़ते हैं तो ये अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये इलास्टिसिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोन्स की, ठीक है। तो इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मैट्रिक्स एंड सेल, ठीक है। तो बोन हमारा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मैट्रिक्स और सेल से मिलकर बना होता है। मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, इतनी चीज़ें हमारे मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ सॉल्ट वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। दीज मेक बोन स्ट्रॉन्ग। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। द लॉन्ग बोन इज़ अ होलो एंड फिल्ड विद बोन मैरो। देखो जो हमारी बोन्स होती है वो एक होलो स्ट्रक्चर होती है और उस होलो स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक लिक्विड टाइप का फिल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, और उसी बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती है हमारी। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, और बोन मैरो में हमारी क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनसे हमारी मसल्स बनती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इट इज़ कंट्रैक्टिल टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे क्या होते हैं? ये कंट्रैक्टिल टिश्यू होते हैं, ओके। इट इज़ फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो देखो अगर हम मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पाए जाएंगे जहाँ से मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। ये कंट्रैक्टिल होते हैं। ऊपर से क्या होता है? अगर हम बात करें, इट फॉर्म्स मसल्स ऑफ द बॉडी। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनको बनाने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं तो इनको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला हमारा पार्ट आ जाता है वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। देखो वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी पार्ट्स विच कैन मूव एट आवर कॉन्शियस विल, ठीक है।
इतना समझ के होगे, जो हमारी कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दे आर अटैच टू द बोन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बोन्स से अटैच होते हैं और ये हमें क्या करते हैं, चलने में यानी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो वॉलेंट्री मसल्स होती कहाँ है, तो जैसे हमारे बोन्स मतलब पैरों में, तो जब हम चलते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर हम चलेंगे तो वॉलेंट्री मसल्स हमारी वर्क करेंगी, अगर नहीं चलेंगे तो नहीं वर्क करेंगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है, यानी हमारे कॉन्शियस विल पे डिपेंड है, ठीक है। आगे हम इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करते हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल्स आर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आवर विल, ठीक है। अब देखो इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारी विल पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे वॉल ऑफ स्टमक, अब वॉल ऑफ स्टमक क्या होगा, अपना काम कंटिन्यूअस 24 आवर्स करती रहती है, उस पर ऐसा तो है नहीं कि हम स्टमक को कुछ टाइम के लिए रेस्ट में कर दें या कुछ समय के लिए काम ना करें, है ना। तो इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा वैसे का काम करता है, कंटिन्यूअस काम करता है, मतलब ब्लैडर में अगर यूरिन आ गया तो उसको आउटपुट करना, ठीक है। तो ये 24 ऐसा तो है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए यूरिन को रोक सकते हो, है ना। तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं आता। ब्लड वेसल्स ये भी अपना काम 24 आवर्स करती रहती हैं। आइज़, तो आइज़ भी अपना काम करती रहती हैं, आइज़ का काम, ठीक है। कार्डिक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डिक मसल्स भी हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। कार्डिक मसल्स कहाँ पर पाई जाती है, तो हमारे हार्ट में मसल्स पाई जाती हैं, यानी कार्डिक मसल से मिलकर ही हमारा ह्यूमन हार्ट बनता है, ठीक है। इसमें इनवॉलेंट्री इसलिए पाई जाती हैं मसल्स क्योंकि इनवॉलेंट्री का मतलब होता है क्योंकि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो बिना रुके विदाउट रेस्ट 24 आवर्स और पूरी लाइफ वर्क करता रहता है, ठीक है। कार्डिक मसल्स पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कार्डिक मसल्स की बात करें तो इस पर हमारा कहाँ कंट्रोल होता है। अगर कार्डिक मसल्स पे कंट्रोल होता तो हार्ट को हम रेस्ट में कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो कार्डिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हार्ट में पाई जाती है और इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और ये 24 आवर्स बिना रुके काम करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखो नर्वस टिश्यू हमारा बचता है, तो नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो न्यूरॉन सेल से मिलकर बनता है या न्यूरॉन टिश्यू से मिलकर बनता है। ये नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन टिश्यू से बनता है और न्यूरॉन हमारे बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू की बात इम्पॉर्टेंट टिश्यू कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से जितने भी हमारे इम्पल्स होते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। हमें ठंडा गर्म लगना, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज तक के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट होता है, ठीक है।